अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। उम्मत को दिया पैगाम सुकून तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने क्या कुछ न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी कई मोड़ दिए। अरबाब इल्म व दानिश, वक़्त चूंकि काफी हो चुका है, अहबाब थके हुए भी हैं। असातिज़े किराम की मौजूदगी में बोलना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन खत्मे नबूवत की मोहब्बत को दिल में समोए एक सबक की तरह आप हजरात के सामने चंद एक गुजारिशात अर्ज करूंगा। दुआ है कि रब्बे लम यज़ल मुझे हक और सच कहने की तौफीक नसीब फरमाए। सामीन गिरामी, हजरात अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम वो हस्तियां हैं जिनमें अल्लाह ताला ने तमाम इंसानी सिफात जमा फरमा दी। लेकिन रहमते दो जहां, फख्र कोनो मकान मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़ाते अक़दस वो ज़ात है जिनमें अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया और रुसुल के फ़ज़ाइल व मनाकिब औसाफ़ व महासिन जमा फरमा दिए। इसीलिए तो कुरान इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम के जेवर से मेरे आका को मुज़य्यन करता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों को मुख्तलिफ अंदाज में बयान फरमाया। हत्ता कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे हबीब की इताअत मेरी इताअत है। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत का इतना ख्याल रखा कि पाक पैगंबर को किसी भी मौका पर नाम लेकर मुखातब नहीं फरमाया। कहीं पर या अय्युहन नबी कहा, कहीं पर या अय्युहर रसूल कहा, कहीं पर या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कहीं पर या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा। हत्ता कि अल्लाह ने हबीबे किबरिया को इतना मकाम अता फरमाया, इतना मकाम अता फरमाया कि जिस चीज का ताल्लुक मेरे महबूब से हुआ अल्लाह ताला ने बुलंदो बाला कर दिया। अगर मक्का और मदीना का ताल्लुक हुजूर से हुआ, अल्लाह ताला ने रूए जमीन पर सारी रूए जमीन से मुकद्दस वो टुकड़ा बना दिया। अगर अबू बकर का ताल्लुक हुजूर से हुआ, अल्लाह ताला ने सारे अंबिया के बाद सारे इंसानों का सरदार बना दिया। अगर उमर का ताल्लुक हुजूर से हुआ, अल्लाह ने इतना मकाम अता फरमाया
कि पहनता तो पिवंद लगे कपड़े हैं लेकिन आज तक कुफर उसके नाम से लरसता है। अल्लाह ताला ने उस्मान का ताल्लुक हुजूर से बनाया, इतना चमका दिया कि आसमान के फरिश्ते भी हया करते नजर आते हैं। अगर अलीउल मुर्तजा का ताल्लुक हुजूर से हुआ, अल्लाह ने इतना मकाम अता फरमाया कि अपने तो अपने गैर भी शुजात के डंके बजाते नजर आते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने हुजूर को बड़ा मकाम अता किया, बड़ी खुसूसियत से नवाजा, लेकिन उन खुसूसियत में से सबसे बड़ी खुसूसियत यह है, अल्लाह ने हुजूर को खातमुल अंबिया बनाकर खत्मे नबुव्वत का ताज पहनाकर सारे अंबिया को मुक्तदी बनाकर हुजूर को इमामुल अंबिया बना दिया। अल्लाह ने हुजूर को इतना मकाम अता फरमाया कि दीन इस्लाम के बुनियादी अकायद में से अहम तरीन अकीदा खत्मे नबुव्वत का अकीदा है। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि जिस तरह रूह के बगैर जिस्म कोई माने नहीं रखता, जिस तरह रूह के बगैर जिस्म की कोई हैसियत नहीं है, जिस तरह रूह के बगैर जिस्म में कोई जान नहीं है, इसी तरीके से अगर अकीदे खत्मे नबुव्वत हमारे अंदर नहीं है, अगर हम अकीदे खत्मे नबुव्वत को नहीं मानते, कोई अमल हैसियत नहीं रखता। लाख नमाजें पढ़ी जाए, रोजे रखे जाए, हज किए जाए, नवाफिल अदा किए जाए, सारी इबादत बेकार है अगर खत्मे नबुव्वत का मुनकिर है। ये कुर्बे कयामत का दौर है, इस दौर के अंदर नित नए फितने रूनमा हो रहे हैं। हत्ता के एक बदतरीन फितना जिसे कादियानियत का फितना कहा जाता है, ये मुसलमानों के अकायद पर डाका डालता हुआ नजर आता है। कभी तो नौकरी की लालच देकर, कभी तो छोकरी की लालच देकर, कभी पैसों की टोकरी की लालच देकर, कभी तो वीजे की लालच देकर मुसलमानों के अकायद को लूटता हुआ नजर आता है। खुदा की कसम, खुदा न खास्ता अगर हमारे किसी भी मुसलमान ने इनकी लड़की से शादी कर कर इनसे वीजा लेकर खुदा न खास्ता कादियानी बन गया, उनसे वीजा ले लिया, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ गुंबदे खजरा से उसका वीजा खत्म हो गया, खातमुल अंबिया से उसका ताल्लुक खत्म हो गया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, कादियानियत का फितना इतना बदतरीन फितना है कि इस फितने के लिए हमारे अकाबिरीन ने बड़ी जिद्दोजहद की थी। ये मुसलमानों का मुल्क है, ये वो मुल्क है जिसे हमारे आबा अजदाद ने अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर लिया था। ये वो मुल्क है जिसे हमारे अकाबिरीन ने कुर्बानियां देकर लिया था। इस मुल्क के लिए हमारी और माँ बहनों की इज्जतों को पामाल किया गया। ये वो मुल्क है जहाँ पर हमारी इस्मतों को पामाल किया गया। ये मुल्क हमने सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं लिया, ये मुल्क हमने दौलत के हुसूल के लिए नहीं लिया, बल्कि ये मुल्क इसलिए लिया था ताकि मोहम्मद अरबी के इज्जत और नामूस की हिफाजत हो सके। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमने ये मुल्क इसलिए लिया ताकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की हिफाजत हो सके। हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क के हुसूल के लिए बड़ी जिद्दोजहद की थी, अपनी गर्दनें कटवा दी। लाखों आशिकाने रसूल ने खत्मे नबुव्वत के लिए सूली पर चढ़ने को बर्दाश्त किया, लाखों आशिकाने रसूल ने जेल बर्दाश्त कर ली, लेकिन खत्मे नबुव्वत पर आँच बर्दाश्त नहीं की। खुदा की कसम, अगर आज हमारे होते हुए खत्मे नबुव्वत पर आँच आई, कल अपने अकाबिरीन को क्या जवाब देंगे? अगर कल साकी कौसर ने पूछ लिया, मेरी खत्मे नबुव्वत पमाल होती रही, मेरी इज्जत पमाल होती रही, मेरी इज्जत पर आंच आती रही, तुम कहाँ थे? खुदा की कसम कोई जवाब नहीं होगा। किस मुंह से साकी कौसर से जामे कौसर पिएंगे, किस मुंह से शाफी माशर से शिफात तलब करेंगे? इसलिए आज हर मुसलमान के जिम्मे है खत्मे नबुव्वत के लिए जान देनी पड़े परवाह ना करे, खत्मे नबुव्वत के लिए औलाद कुर्बान करनी पड़े परवाह ना करे, खत्मे नबुव्वत के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े बड़ा परवाह ना करे, दरेग ना करे। लेकिन उससे पहले हमें अपने अंदर अबू बकर जैसी सदाकत, उमर जैसी अदालत, उस्मान जैसी सखावत, अलीउल मुर्तजा जैसी शुजाअत, अबू हनीफा जैसी फकाहत, इब्ने हम्बल जैसी इस्तिकामत, इब्ने तैमिया जैसी ज़कावत, अताउल्लाह शाह बुखारी जैसी खिताबत पैदा करनी होगी। मैं मानता हूँ इन जिम्मेदारियों के निभाने में, अकीदा खत्मे नबुव्वत की हिफाजत में हमें मसाइब का सामना करना पड़ेगा, हमें हथकड़ियाँ पहननी पड़ेंगी, बेड़ियाँ पहननी पड़ेंगी। लेकिन यह बात भी मुसल्लम है
ताफ़ुज़े ख़त्मे नबुव्वत में, नमूसे आयशा में, नमूसे सहाबा की हिफाजत में, या तो हम अपनी कुर्बानियों को इस तरह पेश करेंगे कि बातिल घुटने टेक देगा, या हम उम्मत मुस्लिमा के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करके ये पैगाम दे जाएंगे कि कभी बातिल के लिए सर न झुकाए रखना, कभी बातिल के लिए सर न झुकाए रखना। ये तो असलाफ की राहें हैं, इन्हें सजाए रखना। आओ असलाफ के ख्वाबों की ताबीर करें, जले चिराग लहू से तो भी जलाए रखना। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वलवला अंगेज़ गुफ्तगू फरमा रहे थे खतीब इस्लाम मोहतरम जनाब बरादर भाई मोहम्मद इकराश कासमी साहिब, जामिया दारुल उलूम ईदगाह कबीर वाला दर्जा मिशकात के तालिब इल्म।